हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस CUET अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम और मैं आपका मेंटोर शशांक आज के सेशन में सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा आपको पता है कि दिसंबर 2024 में CUET के पैटर्न में चेंजेस अनाउंस किए गए थे और उस चेंजेस के अनाउंसमेंट के बाद कहीं ना कहीं जो ये ऑब्जर्व किया गया कि जनरल टेस्ट काफी इंपॉर्टेंट होता जा रहा है। और आपको पता है कि जनरल टेस्ट में 3 सेक्शंस होते हैं जिसमें क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, लॉजिकल रीजनिंग और जीके और करंट अफेयर्स होता है। तो जीके और करंट अफेयर्स की दोस्तों बात करें तो कई सारे स्टूडेंट्स का कहना था कि सर जीके और करंट अफेयर्स का सिलेबस तो बहुत बड़ा है, तो इन 4 महीनों में किस तरीके से हम जीके और करंट अफेयर्स को मैनेज करें कि मैक्सिमम मार्क्स इस सेक्शन से हम स्कोर कर सकते हैं। तो कई सारे स्टूडेंट्स का ये कंसर्न आया, क्वेरीज आई थ्रू मेल्स, थ्रू व्हाट्सएप और अलग अलग मैसेंजर्स के थ्रू। तो इस कॉमन वीडियो के जरिए मैं आपकी उस क्वेरी को शांत कर देता हूं कि किस तरीके से आपको जीके की तैयारी करनी है लास्ट 4 मंथ में फॉर CUET अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम 2025। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं सेशन को। सबसे पहले दोस्तों अगर मैं आपको ओवरव्यू बताऊं कि जो जीके है दिस इज द पार्ट ऑफ जनरल टेस्ट इन CUET अंडर ग्रेजुएट एग्जाम। तो भाई जो जनरल टेस्ट के पार्ट में जीके आता है, इसके साथ साथ मैथमेटिक्स और लॉजिकल रीजनिंग भी होता है। इसके बाद दोस्तों नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने होंगे जनरल टेस्ट में? तो नंबर ऑफ क्वेश्चंस होंगे 50, ये होंगे क्वेश्चंस 50। अब दोस्तों ध्यान रखिएगा कि सारे के सारे क्वेश्चन कंपलसरी होंगे। पहले जनरल टेस्ट में 2024 तक में देखा गया था कि टोटल 60 क्वेश्चन होते थे जिसमें से कोई भी 50 क्वेश्चन आपको करना होता था। लेकिन इस बार जो चेंजेस अनाउंस किए गए हैं कि हर सब्जेक्ट में, चाहे वो लैंग्वेज हो, चाहे वो डोमेन हो, चाहे वो जनरल टेस्ट हो, तो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस होंगे 50 और ये सारे के सारे 50 क्वेश्चन कंपलसरी होंगे। सारे के सारे क्वेश्चंस का आपको जवाब देना है और जो टाइम अलॉटेड होगा वो होगा 60 मिनट्स, यानी 1 घंटे का टाइम होगा आपको पेपर सॉल्व करने के लिए। इसीलिए दोस्तों पर क्वेश्चन आपको जो टाइम मिलेगा वो होगा 72 सेकंड का। तो पर क्वेश्चन जो आपको टाइम मिलेगा वो मात्र 72 सेकंड का टाइम मिलेगा। और ध्यान आपको यह भी रखना है कि ये पेपर होगा कंप्लीटली ऑनलाइन मोड पर। तो जो पर क्वेश्चन टाइम होगा वो होगा मात्र 72 सेकंड का। और ध्यान रखिएगा कि जो एग्जाम होगा वो MCQ फॉर्मेट में होगा विथ 4 ऑप्शंस एंड ये होगा ऑनलाइन मोड पर, यानी जिसको आप CBT मोड कहते हैं, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट कहते हैं, उस मोड पर होगा। मार्किंग स्कीम क्या है? तो हर सही जवाब के लिए आपको 5 नंबर मिलेंगे और साथ ही साथ दोस्तों नेगेटिव मार्किंग भी है, वो है -1 और हर गलत जवाब के लिए आपके टोटल मार्क्स में से 1 मार्क्स डिडक्ट कर दिया जाएगा। तो ये पैटर्न है आपके CUET UG एग्जामिनेशन के जनरल टेस्ट का जिसका पार्ट है जीके। अब दोस्तों सबसे बड़ी बात है कि ये 4 महीनों में जीके की प्रिपरेशन कैसे करें वो देखते हैं। दोस्तों जैसा आपको पता है कि जीके अपने आप में बड़ा ही वास्ट होता है जिसमें आपको सोशल साइंस भी कवर करना है, साइंस भी कवर करना है, करंट अफेयर्स भी कवर करना है, स्टैटिक जीके भी कवर करना है। तो इतना सब कुछ कवर करना है और मात्र 4 महीने में किस तरीके से हम अपने टाइम को इफेक्टिवली मैनेज करें कि ये सारे के सारे एरियाज कवर हो जाएं और इस सेक्शन से हम मैक्सिमम मार्क्स स्कोर कर सकें। अब दोस्तों सबसे पहले मैं आपको ये 4 मंथ का डिवीजन बताता हूं कि हर मंथ में आपको करना क्या क्या है। पहले मंथ में दोस्तों आपको फाउंडेशन और कवरेज पर ध्यान देना है, यानी जो आपको अपना बेस मजबूत करना है, कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग को क्लियर करनी है, सब्जेक्ट्स के कॉन्सेप्ट्स को समझना है, नोट्स बनाने हैं। अब कई सारे स्टूडेंट्स करते क्या है कि बुक में हाइलाइटर से हाईलाइट कर लेते हैं, लेकिन नहीं, हाइलाइटर से हाईलाइट करना बहुत ज्यादा इफेक्टिव नहीं होता, क्योंकि आप कई बार बुक्स पढ़ लेते हैं फिर भूल जाते हैं। तो बेटर है कि आप उसको नोट्स के फॉर्म में प्रिपेयर करते चलो और वो नोट्स कैसे होने चाहिए? वो होने चाहिए हैंड रिटन। रीजन इज दिस कि जब आप रिवीजन करने बैठोगे तो वो हैंड रिटन नोट्स आपके बड़े काम आएंगे। तो सबसे पहले आपको फाउंडेशन एंड कवरेज करना है, यानी आपको अपनी कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग को मजबूत बनाना है। दूसरे मंथ में दोस्तों डीपेन नॉलेज इन कोर एरियाज। अब बहुत सारे कोर एरियाज हैं, जैसे ज्योग्राफी है, हिस्ट्री है, पॉलिटी है, इकोनॉमी है, बेसिक साइंस है, करंट अफेयर्स हैं,
उसमें नॉलेज को डीप लेकर के जाना है। डीप लेके जाने से मेरा मतलब है कि आपको कॉन्सेप्ट प्लस फैक्ट दोनों पढ़ना शुरू कर देना है कि पहले आपने कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग डेवलप की, चीजें समझ में आने लगी तो उसको फैक्चुअल नॉलेज से आपने कनेक्ट करना शुरू कर दिया। तो जब आप कॉन्सेप्ट और फैक्ट को कनेक्ट करोगे तो पूरा का पूरा सिलेबस आप अच्छे से कवर कर सकोगे। इसके बाद है दोस्तों प्रैक्टिस एंड एप्लीकेशन। थर्ड मंथ आपको करना क्या है, वो करना है प्रैक्टिस और एप्लीकेशन। अब प्रैक्टिस कैसे करनी है, प्रैक्टिस आपको ऑनलाइन करना है, यानी टेस्ट लगाना है जितना हो सके। तो जितना ज्यादा आप टेस्ट लगाओगे उतना ज्यादा आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा, और जितना अच्छा कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा उतना अच्छा एग्जामिनेशन में परफॉर्मेंस होगी। चौथे मंथ में दोस्तों आपको करना है फाइनल रिवीजन एंड मॉक टेस्ट। फाइनल रिवीजन करना है। अब रिवीजन कैसे करना है, तो रिवीजन करना है दोस्तों जो आपने हैंड रिटन नोट्स बनाए हैं उससे। तो जैसे जैसे आप पढ़ते जाओगे उसमें आपने कुछ ना कुछ चीजें ऐड करते गए। अब जब आपका नोट्स कंप्लीटली प्रिपेयर हो गया तो आपको करना क्या है कि उसको रिवाइज करना है मल्टीपल टाइम्स। जितनी बार हो सकता है उतनी बार रिवाइज करिए। साथ ही साथ मॉक टेस्ट लगाइए जितना आप लगा सकते हैं। तो वो मैं भी आपको बताऊंगा कि कम से कम कितने मॉक टेस्ट आपको पर डे के बेसिस पर लगाने चाहिए। और इस स्ट्रैटेजी को दोस्तों आप फॉलो करते हैं तो आप कम समय में मैक्सिमम स्कोर गेन कर सकते हैं इन जीके सेक्शन, जो अपने आप में बड़ा वास्ट सेक्शन होता है और स्टूडेंट्स को ये नाइटमेयर से कम नहीं लगता। तो ऐसा नहीं कि इस सेक्शन को एक्सेल नहीं किया जा सकता, बशर्ते जो आपको चाहिए वो चाहिए एक स्ट्रैटेजिक अप्रोच और डेडिकेटेड स्ट्रैटेजी। तो एक स्ट्रैटेजिक अप्रोच चाहिए, साथ ही साथ एक डेडिकेटेड प्रॉपर स्ट्रैटेजी चाहिए जो आप फॉलो करो और इस सेक्शन को आप इजीली एक्सेल कर सकते हो। अब दोस्तों मैं आपको मंथ वाइज तो मैंने बताया, अब हर मंथ में करना क्या है उसको डिस्कस करते हैं। फर्स्ट मंथ जैसा दोस्तों मैंने आपको बताया था कि ये फाउंडेशन और कवरेज का सेक्शन है। इसमें आपको चीजें करनी है 3 स्टेप्स में। स्टेप 1 में आपको करना क्या है कि देखो सीयूईटी के जो जीके सेक्शन में आता क्या क्या है, तो करंट अफेयर्स है, जनरल साइंस है, हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, इकोनॉमिक्स है, पॉलिटिकल साइंस है। तो इन सेक्शंस का आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करना है, कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग बनाना है। तो सबसे पहले आपको कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग पर ध्यान देना होगा, यानी आपको कॉन्सेप्ट पर फोकस करना होगा कि हर एक सब्जेक्ट का अपना कॉन्सेप्ट होता है, उसको फोकस करना है। पॉलिटिकल साइंस में दोस्तों अगर आपका डोमेन पॉलिटिकल साइंस नहीं है तो आपको फोकस करना है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पर। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पर फोकस करना है। और जब आपको इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पर फोकस करोगे तो वहां से ही आपके एग्जाम में क्वेश्चन मिलते हैं, पॉलिटिकल साइंस अगर आप सिर्फ जीटी के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो। इसके साथ साथ दोस्तों आपको स्टार्ट कैसे करना है, तो बेटर है कि आप एनसीईआरटी के साथ स्टार्ट करें। अगर आपका पहले से कॉन्सेप्ट ठीक ठाक है, मतलब ओके है, तो आप 11th-12th की भी एनसीईआरटी यूज कर सकते हैं। लेकिन अगर पहले से कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा नहीं है तो आप कोशिश करिए कि 7th-8th की एनसीईआरटी से शुरू करें। ठीक, तो आप एनसीईआरटी से भी शुरू कर सकते हैं। करंट अफेयर्स के लिए दोस्तों आपको लास्ट 6 to 8 मंथ का करंट अफेयर्स कवर अप करना पड़ेगा। तो लास्ट 6 से 8 महीनों का करंट अफेयर्स टू बी ऑन सेफर साइड ये आपको कवर करना पड़ेगा, ताकि आप एग्जामिनेशन के दौरान कम से कम स्ट्रेस फ्री रह सके कि आपने पेपर को अच्छे से समझा है, उसी के अकॉर्डिंग तैयारी की है। इसके लिए आप दोनों रिसोर्सेज की मदद ले सकते हैं, ऑनलाइन रिसोर्सेज की, ऑफलाइन रिसोर्सेज की मदद कर सकते हैं। और दोनों रिसोर्सेज में हमारे मटेरियल आपके लिए अवेलेबल हैं, चाहे वो ऑनलाइन मटेरियल हो जिससे हमारे यूट्यूब चैनल है दृष्टि का, उसका आप मदद ले सकते हैं। साथ ही साथ आप जो हमारे बुक्स हैं दृष्टि पब्लिकेशन की, उसकी भी आप मदद ले सकते हैं। ये आपको बिल्कुल बेस्ड ऑन एनसीईआरटी है, जो एग्जामिनेशन के लेटेस्ट पैटर्न को कवर करते डिजाइन किया गया है। इसके बाद दोस्तों सेकंड मंथ में आपको करना क्या है कि डीपेन द नॉलेज इन कोर एरियाज, यानी अब आप उस नोट्स जो आपने बनाया है उसको आपको एक्सटेंसिवली बनाते चलना है, उसमें ऐड ऑन करते चलना है। जैसे भी आप कुछ ना कुछ चीजें पढ़ेंगे उसमें नोट्स को ऐड ऑन करते चलिए। सबसे पहले फोकस करना है आपको सोशल साइंस के सब्जेक्ट्स पर। सोशल साइंस नॉर्मली दोस्तों क्लास 10 तक बहुत ज्यादा स्टूडेंट इंटरेस्टेड नहीं होते हैं। तो सोशल साइंस में आपका जैसे हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, देन आपका
इकोनॉमिक्स है, देन पॉलिटिकल साइंस है, यानी पॉलिटिकल साइंस है। और पॉलिटिकल साइंस में आपको बस पढ़ना है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को। और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का ऐसा नहीं दोस्तों कि आपको प्रॉपर 395 आर्टिकल्स याद होने चाहिए। यहां पर मेजर मेजर आर्टिकल जैसे फंडामेंटल राइट्स हो गया, मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का हो गया, या फिर आपका जुडिशरी का हो गया, प्रेसिडेंट का हो गया, प्राइम मिनिस्टर का हो गया, वाइस प्रेसिडेंट, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, इनके आर्टिकल्स और इनके प्रोविजंस याद होने चाहिए। इसके बाद दोस्तों आपको डेवलप करना है नॉलेज ऑफ बेसिक साइंस इज नीडेड। तो अब यहां पर आपको क्लास 12th वाला साइंस नहीं पढ़ना, बेसिक साइंस की नॉलेज आपके पास होनी चाहिए, दैट इज अप टू क्लास 10। अगर बेसिक साइंस आपका क्लियर है तो वो आपको बहुत अच्छा काम करेगा। तो यहां पर दोस्तों अप टू क्लास 10th ये आपका बेसिक साइंस कवर अप होना चाहिए। तीसरा दोस्तों है करंट अफेयर्स। सब करंट अफेयर्स भाई बहुत वास्ट होता है, करंट अफेयर्स के बारे में बहुत वास्ट टॉपिक है, तो सारे टॉपिक्स इंपॉर्टेंट नहीं होते। जैसे फॉर एग्जांपल कोई मूवी से रिलेटेड करंट अफेयर्स है, वो आपके लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट हाँ अगर उस मूवी को ऑस्कर के लिए नॉमिनेट किया गया है, नेशनल अवार्ड्स के लिए नॉमिनेट किया गया है, तो वो इंपॉर्टेंट है। तो यहां पर दोस्तों करंट अफेयर्स आपको लास्ट 6 to 8 मंथ्स का कवर अप करना है, जिसमें आपके नेशनल अफेयर्स, इंटरनेशनल अफेयर्स, फिर तीसरा आपका जो आता है वो है स्पोर्ट्स, देन गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड गवर्नमेंट प्रोग्राम्स। इसके अलावा पर्सनालिटी बेस्ड न्यूज़, इसके अलावा जो पर्सनालिटी बेस्ड न्यूज़ होता है, पर्सनालिटी बेस्ड न्यूज़, इन चीज़ों को आपको कवर अप करना पड़ेगा, जो हम लोग कवर अप करते भी हैं। जैसे आप देखोगे कि हमारे जो रेगुलर सेशंस होते हैं उसमें वीकली करंट अफेयर्स मैं लेकर के आता हूं, जिसमें वो सारे के सारे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है वो कवर अप होते हैं। हालांकि ये हमारे रेगुलर स्टूडेंट्स के लिए अवेलेबल होता है कि जिसमें पूरा का पूरा वीक का करंट अफेयर्स इंपॉर्टेंट, इंक्लूडिंग पर्सनालिटीज, इंक्लूडिंग डेट्स, बुक्स एंड ऑथर्स, वो सब कवर अप रहता है। साथ ही साथ दोस्तों इसमें आपको क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है थ्रू पीवाईक्यूज। तो अब क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना है पीवाईक्यूज के जरिए, यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के जरिए। और इसका फायदा होगा दोस्तों कि आपको क्वेश्चन का पैटर्न, डिफिकल्टी लेवल का पता चल जाएगा कि क्वेश्चन किस पैटर्न पर पूछा जाता है, स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन होता है या वन लाइनर क्वेश्चन होता है, किस डिफिकल्टी का क्वेश्चन होता है, कितना डिफिकल्टी लेवल होता है, वो सारी बातें आपको पता चल जाएंगी। इसलिए मैं हमेशा कहता हूं कि जब भी आप किसी एग्जाम की तैयारी करें तो प्रीवियस ईयर पेपर जरूर सॉल्व करें। पैटर्न ऑफ द क्वेश्चन प्लस डिफिकल्टी लेवल पता चल जाएगा तो आपकी तैयारी उसी पॉइंट ऑफ व्यू से होगी और वो एक स्ट्रेटेजिक प्रिपरेशन बनेगा। तो आई होप ये आपको पता चल गया कि सेकेंड मंथ में आपको करना क्या है, नोट्स रेगुलरली बनाते चलना है। तीसरे मंथ में दोस्तों आपको करना क्या है, वो है प्रैक्टिस एंड एप्लीकेशन। अब सबसे पहले दोस्तों आपको प्रैक्टिस कैसे करनी है, तो सबसे पहले जो आप लोगों ने लास्ट 6 से 8 मंथ के करंट अफेयर्स को पढ़ा है उसकी प्रैक्टिस करनी है। तो लास्ट 6 to 8 मंथ के करंट अफेयर्स की आपको एक्सटेंसिव प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि करंट अफेयर्स में बहुत ज्यादा वेराइटी होती है। नेक्स्ट आपको दोस्तों करना है कि रिवाइज द सब्जेक्ट्स ऑफ साइंस एंड सोशल साइंस एंड बेसिक साइंस। जो आपने दोस्तों नोट्स बनाया है उसके नोट्स को रिवाइज करना शुरू करिए, चाहे वो सोशल साइंस के सब्जेक्ट हो यानी हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इको, कॉन्स्टिट्यूशन हो या फिर फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो हो। इनको रिवाइज करना स्टार्ट कर दीजिए, डे टू डे बेसिस पर रिवीजन करिए। नेक्स्ट है दोस्तों स्टैटिक जीके। अब स्टैटिक जीके होता क्या है कि कई सारे स्टूडेंट्स इसको अंडर एस्टिमेट करके चलते हैं कि भाई एक ही क्वेश्चन आएगा, 2 ही क्वेश्चन आएगा, इसके लिए क्या इतना पढ़ना। लेकिन दोस्तों 2 क्वेश्चन भी बहुत ज्यादा डिफरेंस क्रिएट कर देता है सीयूईटी यूजी एग्जामिनेशन में, जहां नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स लाखों में है।
तो 2 क्वेश्चन भी आपके लिए एक बड़ा डिफरेंस क्रिएट कर देगा। तो स्टैटिक जीके में क्या आता है दोस्तों, बुक्स एंड ऑथर्स का पार्ट है, डेट्स एंड डेज एंड डेट्स का पार्ट है, या फिर फर्स्ट विमेन इन द वर्ल्ड, फर्स्ट मैन, या फिर कोई इंटरनेशनल जो इवेंट हुआ जो स्टैटिक नेचर का है, या कई बार आपसे जो पूछा जाता है किसी बड़ी पर्सनालिटी के बारे में पूछा जाता है जो हाल फिलहाल में न्यूज में रहे हैं, तो वो सारा का सारा जो पोर्शन है स्टैटिक जीके का उसको भी आपको अच्छे से कवर अप करना है, ताकि एग्जामिनेशन में अगर 2 क्वेश्चन भी आ जाए, स्पेशली बुक्स एंड ऑथर्स, डेज एंड डेट से तो आता ही है, तो वो भी सेक्शन आप बखूबी अच्छे से कवर करके जा सको। नेक्स्ट है दोस्तों कि स्टार्ट गिविंग ऑनलाइन एग्जामिनेशन। अब आपको करना क्या है कि ऑनलाइन एग्जाम देना है। ऑनलाइन एग्जाम इसी पर्पस वजह से, चूंकि जो आपका रियल एग्जाम होगा वो भी तो ऑनलाइन होना है, तो ऑनलाइन एग्जाम जब आप लिखोगे तो आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, और जब प्रैक्टिस हो जाएगी तो एग्जामिनेशन में आप बहुत ज्यादा टेंस नहीं होगे कि किस तरीके से एग्जामिनेशन को प्रोसीड करना है, क्योंकि कई सारे स्टूडेंट्स के लाइफ का ये पहला ऑनलाइन पेपर होगा और उनको यही पता नहीं होता कि ऑनलाइन एग्जाम अटेम्प्ट किया कैसे जाता है। तो आप उसमें ऑनलाइन एग्जामिनेशन लिख सकते हैं, हमारी भी टेस्ट्स अवेलेबल हैं, आप उसके जरिए भी अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं ताकि आप एग्जामिनेशन, रियल एग्जामिनेशन में एक्सेल कर सके। तो तीसरे मंथ में दोस्तों प्रैक्टिस एंड एप्लीकेशन पर आपको फोकस करना है। चौथा है दोस्तों फाइनल रिवीजन एंड मॉक टेस्ट। अब फाइनल रिवीजन मॉक टेस्ट को किस तरीके से मैनेज करना वो देखिए। सबसे पहले दोस्तों आपको रिवाइज करना है एंटायर नोट्स जो आपने बनाया है, तो जो सिलेबस है उसको एंटायरली रिवाइज करिए, यानी जो आपने हैंड रिटन नोट्स बनाए हैं, जो उसमें आपने अपडेशन किया है, तो वो सारा का सारा नोट्स आपको रिवाइज करना है। यहां पर आपको आपके हैंड रिटन नोट्स बहुत काम आएंगे, नहीं तो आप बुक को लेकर बैठोगे तो डर जाओगे कि भाई इतना सारा कुछ रिवाइज करना है, कैसे रिवाइज होगा। तो जो आपने हैंड रिटन नोट्स बनाए हैं, जो उसको आपने अपडेट किया है, वो आपके बहुत ही काम आएगा। अब दूसरा दोस्तों आपको करना क्या है कि आपका जो वीक एरियाज है, जो भी आपका कमजोर पक्ष है, जब आप तैयारी करते हो तो आपको पता चल जाता है कि आपके स्ट्रॉन्ग और वीक एरियाज कौन कौन से हैं। तो जो वीक एरियाज पर आपको फोकस करना है कि उनको स्ट्रॉन्ग कैसे बनाए, वो उस पर आप फोकस करो। तीसरा है दोस्तों कि कम से कम 2 से 3 टेस्ट, मॉक टेस्ट डेली दो जो जीके पर फोकस्ड हो। तो जीके फोकस्ड मॉक टेस्ट आप दे सकते हैं और वो आपको आसानी से मिल भी जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। चौथा और दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट काम जो आपको करना है, चौथा और जो सबसे इंपॉर्टेंट आपको काम करना है, वो अपने आप को रखना है फिट। फिट कैसे रखना है? तो अच्छा खाना खाएं, ईट हेल्दी, स्टे मोटिवेटेड, यानी आपको फिजिकली और मेंटली दोनों तरीके से फिट होना होगा। अच्छा खाओगे तो ऑब्वियस सी बात है कि जो कंसर्न्स होते हैं, ईटिंग कंसर्न्स होते हैं, वो आपको नहीं होंगे। कोशिश करिए कि आपकी डाइट हेल्दी डाइट हो, ताकि एग्जामिनेशन के दौरान कोई भी किसी तरीके का कोई हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम ना आए, और खुद को मोटिवेटेड रखना है। कभी भी निगेटिव माइंडेड पीपल से नहीं मिलना, जितनी दूरी हो सकती है निगेटिव माइंडेड लोगों से बना करके रखिए, और खासकर उन लोगों से बना करके रखिए जो आपको हमेशा चैलेंजेस बताते हैं, हमेशा डिमोटिवेशनल बातें करते हैं, उनसे आपको दूर रहना है और हेल्दी खाना है और मोटिवेटेड रहना है। आई होप ये बात आपको समझ में आ गई हो कि लास्ट मंथ आपको करना क्या है और कैसे करना है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों इन चीजों को आप फोकस करो, आप देखोगे कि जीके भी आपके लिए केक वॉक बन जाएगा। ऐसा नहीं कि बहुत टफ प्रिपरेशन की नीड होती है, आराम से किया जाता है, और कई सारे लोगों ने पास्ट में भी किया है, आप भी कर सकते हैं और आपके बाद भी कई सारे लोग करेंगे। तो इसके लिए आपको बिल्कुल हताश होने की जरूरत नहीं है। जीके का नाम सुनते ही लोग हताश हो जाते हैं बिकॉज ऑफ द साइज ऑफ द सिलेबस। अब दोस्तों यहां पर ध्यान रखिए कि मैं आपको एक जल्दी से फटाफट से एक जनरल टिप्स दे देता हूं कि आपको रहना क्या करना है इन 4 मंथ्स में। सबसे पहले दोस्तों ध्यान रखिएगा कि कंसिस्टेंसी इज द की। अब ऐसा नहीं कि 2-4 दिन पढ़े, 10 दिन पढ़े, खूब मोटिवेट हो गए, फिर कुछ दिन के बाद से वो मोटिवेशन खत्म हो गया। तो हमेशा अपने प्रयासों में निरंतरता बनाए रखिए, अपने एफर्ट्स में कंसिस्टेंसी बनाए रखिए, यानी लगातार तैयारी करते रहिए। ऐसा बिल्कुल नहीं कि 10 दिन खूब जोश में पढ़ा, फिर हमारा जोश ठंडा हो गया।
नेक्स्ट है दोस्तों, आपको रहना है ऑर्गेनाइज्ड। ऑर्गेनाइज्ड रहने का मतलब है कि जो आपकी प्रिपरेशन मेथड है, कि अगर कोई प्रिपरेशन मेथड आप टॉपर का देख के फॉलो कर रहे हैं और आपसे नहीं फॉलो हो पा रहा, तो उसको छोड़िए, आप अपने से बेस्ट प्रिपरेशन मेथड खुद से एक्सप्लोर करिए कि आपको क्या सूटेबल है, क्या आपके लिए अनसूटेबल है। कुछ स्टूडेंट्स को दिन में पढ़ना पसंद होता है, कुछ को रात में पढ़ना पसंद होता है, तो अपने हिसाब से, अपने कंफर्ट, अपनी क्वालिटीज के हिसाब से अपना शेड्यूल मैनेज करिए। तीसरा, यूज ऑनलाइन एंड ऑफलाइन रिसोर्सेज। आजकल रिसोर्सेज की कोई कमी नहीं है, चाहे वो ऑनलाइन रिसोर्स हो या ऑफलाइन, और इसमें हम भी आपके लिए बहुत मददगार होंगे। हमारे आप वेबसाइट्स के थ्रू, हमारी जो यूट्यूब चैनल के थ्रू आपको मल्टीपल रिसोर्सेज मिल जाएंगे जो आपके एग्जामिनेशन में, स्पेशली जीके सेक्शन में, करंट अफेयर सेक्शन में बहुत मदद करेंगे। तो आप हमारी वेबसाइट्स के थ्रू भी कंटेंट ले सकते हैं, ऑनलाइन में चैनल के थ्रू, हमारी यूट्यूब चैनल के थ्रू भी रिसोर्स यूज कर सकते हैं, जो कंप्लीटली वेबसाइट और कंटेंट का तो फ्री रहता है, आप इसको इजीली एक्सेस कर सकते हैं और अपने कंटेंट को अपग्रेड और डेवलप कर सकते हैं। लास्ट में है दोस्तों ग्रुप स्टडी। देखो, ग्रुप स्टडी जो होता है वो फायदे में भी होता है और नुकसान भी करता है। फायदा कब करता है? जो ग्रुप में बहुत ज्यादा स्टूडेंट्स ना हो, जो 5-6 स्टूडेंट्स हो जो बहुत ज्यादा डेडिकेटेड हो टुवर्ड्स देयर गोल, जो डेडिकेटेड हो। कई बार क्या होता है कि मल्टीपल स्टूडेंट्स बैठ जाते हैं और फिर कुछ अलग ही डिस्कशन शुरू हो जाता है जो एग्जाम के आसपास भी नहीं रहता। तो आपको वो डिस्कशन करना है जो एग्जामिनेशन के लिए नीडेड है और एग्जामिनेशन के लिए सूटेड है। तो उसी डिस्कशन पर अपना फोकस बनाए रखिए और बेवजह के डिस्कशंस करने से बचिए, तो इससे आपको ग्रुप स्टडी भी बहुत ज्यादा फायदा करेगा। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि इस छोटे से वीडियो से, स्पेशली जो जीके सेक्शन जो आपके लिए नाइटमेयर सेक्शन था फॉर जनरल टेस्ट, उस नाइटमेयर का आपको एक प्रॉपर सॉल्यूशन मिल गया होगा। और मुझे उम्मीद है कि अगर आप इस स्ट्रैटेजी को फॉलो करें तो जीके भी आपके लिए बिल्कुल केक वॉक हो जाएगा और जीके में भी स्कोर करना आपके लिए बहुत मुश्किल नहीं बनेगा। और फाइनली दोस्तों, जनरल टेस्ट आपका अच्छा हुआ, डोमेन अच्छा हुआ, लैंग्वेज अच्छा हुआ, तो इंडिया के टॉप कॉलेजेस में एडमिशन मिलने के चांसेस बढ़ेंगे। और टॉप कॉलेजेस में एडमिशन का मतलब है कि आपकी कंप्लीट पर्सनालिटी चेंज हो जानी। इसीलिए दोस्तों, टॉप कॉलेजेस में इंडिया के सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हर एक तरीके से एक सेंटर ऑफ एक्सेलेंस है, जहां पर सिर्फ पढ़ाई ही अच्छा नहीं है, वहां पर आपका कंप्लीट पर्सनालिटी मेकओवर हो जाता है। इसीलिए कोशिश करिए कि इस एग्जामिनेशन के थ्रू जब आपको चांस मिला है उसको बेस्ट यूटिलाइज करें। तो दैट वाज ऑल फॉर द दिस सेशन। मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में एक नेक्स्ट इंटरेस्टिंग और इंफॉर्मेटिव टॉपिक के साथ। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और सेशन को शेयर जरूर करिएगा। और अगर आप फर्स्ट टाइम हमारे चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। साथ ही साथ दोस्तों, अगर आपके कोई क्वेरीज हैं, कमेंट्स हैं, तो आप वीडियो के कमेंट बॉक्स में हमें पिन कर दीजिए, हमारी टीम आपको प्रॉपरली उसका आंसर कर देगी। तो दैट वाज ऑल फॉर द डे। मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में एक नेक्स्ट इंटरेस्टिंग टॉपिक के